तो हे गाइस यार क्या हाल है सभी के। तो इस आज की वीडियो के अंदर भी हम बात करने वाले हैं यार पोकेमॉन जर्नीज की न्यू अपडेट्स के बारे में, ठीक है। लेकिन मेरे भाई यार ये जो वीडियो होने वाली है ये पूरी की पूरी वीडियो जो है सेरिना फैंस के लिए होने वाली है, क्योंकि सेरिना के बारे में भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट जो निकल के आ चुकी है मेरे भाई यार, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सही में सेरिना जो होने वाली मेरे भाई यार, क्या वो सही में अपने रिटर्न जो है परमानेंट करने वाली भाई जनरेशन 9 में भाई, क्या सही में वो ऐश के साथ ट्रैवल करने वाली भाई बहुत लंबे एपिसोड, मतलब 50-60 एपिसोड में क्या वो हमें सेरिना जो देखने को मिलेगी। इन सब के रिगार्डिंग हम बात करेंगे मेरे भाई यार, क्या ये बात जो कन्फर्म हो चुकी है इन सब के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार क्या आप लोगों ने यार पोकेमॉन जर्नीज का एकदम जो लेटेस्ट एपिसोड आया था अभी, क्या तुमने वो एपिसोड देखा? तो अगर तुमने देखा है तो यार मुझे कमेंट करके बताओ अभी, क्या तुम लोग थोड़े बहुत इमोशनल हुए थे एपिसोड के अंदर या फिर नहीं हुए थे। और अगर तुमने इनकेस वो एपिसोड जो मिस कर दिया या फिर तुमको एपिसोड नहीं मिला या फिर तुम किसी रीजन की वजह से नहीं देख पाए, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना मेरे भाई यार, मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करो, उस एपिसोड की भी जो लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा, उस एपिसोड को देख ही लोगे और आने वाले जितने भी एपिसोड होने वाले उन सारे एपिसोड को भी देख लोगे। और अगर जा रहे हो मेरे भाई यार तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब सीधे शुरू करते हैं वीडियो को। पहले तो बात करते हैं जनरेशन 9 के बारे में, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या सेरिना जो होने वाली है क्या वो सही में जनरेशन 9 में होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। अगर पहले हम बात करें नहीं होगी तो भाई क्यों नहीं होगी, ठीक है। इसके पीछे कोई रीजन हमें ध्यान से ऐसा कोई लगता नहीं कि यार ये रीजन है बेसिकली इसकी वजह से भी सेरिना जो हमें नहीं देखने को मिलेगी जनरेशन 9 में, ऐसा कोई रीजन तो फिलहाल तो अभी कोई नजर नहीं आता यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ बेसिकली यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज जो निकल के आती है, ठीक है। तो अगर हम पहली की हम बात करें तो वो ये कि भाई सेरिना जो है वो जनरेशन 9 जैसे शुरू होगा मेरे भाई, मतलब जो भी नई सीरीज आई यहाँ पे उसके उस सीरीज के एपिसोड 1, 2, 3 या 5 के अंदर वो हमें उसका रिटर्न जो देखने को मिल जाएगा और वो ट्रैवल करेगी ऐश के साथ यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक, ठीक है। यहाँ पे ये हो सकता है और देखो हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन शायद यहाँ पे ऐसा ना भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे अगर बात करें सेकंड पॉसिबिलिटी की तो वो ये है कि भाई सेरिना जो है वो हमें आगे जाके बहुत लंबे टाइम बाद देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले हमें एक नई पोकेगर्ल जो देखने को मिल जाएगी जो कि एपिसोड 1 से ही हमारे साथ रहेगी, हमारे ऐश के साथ रहेगी यहाँ पे, और वो काफी लंबे टाइम तक ट्रैवल करेगी। एंड उसके बाद जाके भी काफी एपिसोड जाके बाद हमें सेरिना जो देखने को मिलेगी एंड देन उसके ऐश के साथ हमारे ट्रैवल करेगी और उसके बाद जाके उसके रिटर्न होगा यहाँ पे, ठीक है। तो भाई दोनों चीज यहाँ पे हो सकती है। तो भाई आप क्या देखना चाहते हो मुझे पहले कमेंट करके बताओ, आप क्या देखना चाहते हो। मुझे पता है तुम पहले एपिसोड से देखना चाहते हो, लेकिन अगर ये सेकंड वाला अगर होता है तो भाई तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो हम बात करते हैं बेसिकली ये जो सारी चीजें बेसिकली पॉसिबल कैसे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मुझे बहुत लोग डीएम्स आते हैं कि यार ये जो चीजें पॉसिबल कैसे है, क्या सही में इसका ये मतलब है कि ऐश और जो लियोन की जो बैटल होगी क्या उसमें ऐश जो हार जाएगा, क्या सही में वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा, क्या हमें एक और जर्नी देखने को मिलेगी, क्या इसका पूरा सीन है यहाँ पे, ठीक है। देखो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक थ्योरी निकल के आती है कि देखो ऐश वर्सेस लियोन की जो बैटल होगी वो यहाँ पे तो ड्रॉ हो जाएगी या फिर ऐश हार जाएगा यहाँ पे, ठीक है। भाई यहाँ पे ऐसे किसी का भी मानना नहीं है कि ऐश भाई जो है लियोन को हरा सकता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, या मुझे जितना लगता है वो हरा देगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यार पता नहीं अभी भी डाउट लोगों लगता है यहाँ पे, भाई तुमको डाउट है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पे। सो यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि या तो वो बैटल जो ड्रॉ हो जाएगी फर्स्ट टाइम इन पोकेमॉन हिस्ट्री, या फिर वहां पे ऐश जो है हार जाएगा एंड वापस से जर्नी जो है कंटिन्यू करेगा अपनी, वापस से ट्रैवल करेगा जनरेशन 9 के अंदर यहाँ पे। और यहाँ पे सेरिना जो होगी मेरे भाई यार उसका जो पोकेमॉन जो कॉन्टेस्ट होता है वो डांसिंग जो होता है पूरा सीन, वहां पे शायद वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी किसी रीजन की वजह से शायद यहाँ पे, या फिर वो बहुत आगे आके भाई किसी तरह से हार जाएगी या फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी ढंग से। ऐसा कुछ शायद कुछ सीन होगा यहाँ पे, मुझे ढंग से अभी समझा नहीं पा रहा हूँ तुम लोगों को, समझ रहे हो ना मेरी, तुम समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन होगा एंड वो भी बेसिकली थोड़े डिमोटिवेट हो जाएगी यहाँ पे, कि उसको लगा कि यार मैं अच्छा नहीं कर पाया यहाँ पे, मैं अपने गोल की तरफ उतना ढंग से फोकस नहीं, तो मुझे और मेहनत करनी होगी। तो शायद वो दोनों ही अपनी अलग अलग तरीके से वो थोड़ा मेहनत करने के लिए जर्नी वापस कंटिन्यू करेंगे एंड शायद से आगे जाके वो वापस दोनों साथ मिलेंगे और साथ में ट्रैवल करेंगे। तो फॉरन में बेसिकली इसके रिगार्डिंग भी बहुत लोग बात करें, ये थ्योरी जो काफी पॉपुलर हो रही है और ट्विटर में बेसिकली इसके रिगार्डिंग बहुत लोग बात करें, ठीक है। तो भाई आपको क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हम बात करें भाई सेरिना का न्यू लुक के बारे में, ठीक है, तो भाई इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ। सेरिना का भाई नया लुक जो है कैसा होने वाला है, क्या सही में सेरिना का जो पुरानी ड्रेस है वो हमें वापस देखने को मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी, फिर कोई और ड्रेस आएगी, इन सब के रिगार्डिंग हम बात कर चुका हूँ मैं अपनी इस वीडियो में, तुम जाके देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर हम फिर भी हम बात करें भाई क्या सेरिना का भाई नया लुक हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ भाई ये बात जो कन्फर्म हो चुकी है। तो ये बात जो मेरे भाई कन्फर्म बहुत पहले हो गई थी कि जनरेशन 9 में भी सारे कैरेक्टर्स का लुक जो है सबका चेंज होगा यहाँ पे, लेकिन भाई इतना भी चेंज नहीं होगा तुम इसको पहचान ना पाओ यहाँ पे, मतलब चेंज होगा बट नॉर्मली चेंज होगा। लेकिन अगर हम बात करें यार क्या सही में सेरिना का भाई लुक जो है चेंज होगा जनरेशन 9 में, तो देखो इसके रिगार्डिंग में जितना मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी जर्नीज के अंदर हमें सेरिना का जो नया लुक था इसलिए उसका जो रिटर्न था पूरा वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए देखने को मिला। और देखो जनरेशन 9 जो अभी काफी लंबा टाइम है थोड़ा आने में उसको, अगर जनरेशन 9 में भी अगर लुक चेंज कर दे तो यार तो बहुत जल्दी आ गया भाई, मतलब तुम समझ रहे हो अभी जस्ट उसका लुक चेंज हुआ था और अभी वापस लुक चेंज कर दिया यहाँ पे। तो शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उसी लुक को वापस लिया यहाँ पे, लेकिन हमारे ऐश का जो लुक है उसको चेंज कर दे। तो भैया क्या आप लोग ऐश का जो लुक है उसका चेंज होता हुआ देखना चाहते हो, अगर आप इसी ऐश के साथ भी कंफर्टेबल हो चुके हो मेरी तरह, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
लेकिन देखो तुम्हारे दिमाग में बेसिकली सवाल आता होगा कि यार अभी तो जर्नी सीरीज में बेसिकली पोकेमॉन जर्नी सीरीज में भी बहुत कुछ होना बाकी यहाँ पे, ठीक है। तुमको पता भी ऐश का जो पिजियोट है उसका आना बाकी यहाँ पे, और अभी ऐश का जो सेप्टाइल है बेसिकली उसका भी आना बाकी है, और मिस्टी हो गई बेसिकली, और मिस्टी हो गई यार, और मे हो गई, इनका भी रिटर्न होना बाकी यहाँ पे, ठीक है। और भी अगर बात करें काफी छोटी छोटी चीजें बाकी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शायद जर्नी सीरीज में एक और बार सेरिना जो देखने मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखो मैं तुमको इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जर्नी सीरीज में हमें सेरिना जो है वापस से देखने को मिल जाए एक बार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर ऐसा होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो मैं अपने को पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, कि यहाँ पे ऐसा कोई भी रीजन जो हमें नजर नहीं आ रहा है कि भाई वो इस रीजन की वजह से अपने रिटर्न कर सकते हैं। देखो ऐसे रीजन तो है बेसिकली कि यहाँ पे सेरिना जो रिटर्न करेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आ रहा कि सेरिना जो वापस से ऐश से मिलेगी, ठीक है यहाँ पे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो सेरिना जो रिटर्न कर सकती है यहाँ पे, ठीक है, उसका बेसिकली बहुत सारे रीजन है कि वो रिटर्न क्यों करेगी, क्या पूरा सीन है उसका, बहुत सारे सीन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन मैं नजर नहीं आ रहा कि वो ऐश से वापस क्यों मिलेगी और ऐश के साथ भी ट्रैवल क्यों करेगी, ठीक है। और देखो उसको ऑब्वियसली बात है, सेरिना को पता है ये चीज कि भाई ऐश जो है अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। उस सीन का एक्चुअल मतलब यही था कि भाई उस पूरा सीन का ये मतलब था कि भाई दोनों को दिखाना कि भाई दोनों अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, एंड वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट जो है नहीं होना चाहता, ठीक है, एक दूसरे की वजह से यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सेरिना जो अच्छे से जानती है अब ऐश जो है वो अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अभी इसलिए वो बहुत ट्रेनिंग कर रहा है, बहुत ट्राई हार्ड कर रहा है ताकि वो वर्ल्ड चैंपियन बन सके यहाँ पे। और अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो बेसिकली यार आधा टाइम मुझे बचाता रहेगा, और बेसिकली मैं उसके ऊपर एक बोझ टाइप बन के रहूंगी, और मतलब तुम समझ सकते हो और क्या पूरा सीन यहाँ पे। तो बेसिकली उसका ध्यान भटक जाएगा, वो ढंग से मतलब ऐसे फोकस नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ना वो ऐश के साथ रहेगी, और ऐश जो है ना ही, और यहाँ पे ऐश को भी पता हमारे कि अभी अगर वो सेरिना के साथ रहेगा यहाँ तो भाई सेरिना जो है आधे टाइम तो भाई उसको देखती रहेगी यहाँ पे। तो तुम समझ सकते हो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, यहाँ पे पूरा ये सब सीन जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई आपको क्या ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसलिए तुम कह सकते हो मेरे भाई यार अभी जनरेशन 9 की तरफ सारी की सारी नजर जो जनरेशन 9 पे जा रही है, मैं जनरेशन 9 के अंदर ही सेरिना जो देखने मिलेगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसलिए मेन सवाल यहाँ पे ये होगा कि भाई क्या वो ऐश के साथ ट्रैवल करेगी या फिर वो नहीं करेगी, ठीक है। तो भाई सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे इस वीडियो में आंसर कर दिया यहाँ पे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट आ रहा है अभी भी तो कमेंट करके पूछ लो यार, मैं तुम्हें कमेंट में रिप्लाई करके सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो मेरे भाई यार। और ये बात जो बेसिकली यहाँ पे 70 to 80% बात जो कंफर्म हो चुकी है कि हमें जनरेशन 9 में सेरिना जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है और तुम्हारा क्या रिएक्शन है करने के जरूर बताना। तो इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को जो यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे भाई यार अगर तुम लोग भी पोकेमॉन जर्नीज के एकदम न्यू लेटेस्ट एपिसोड जो है सबसे पहले देखना चाहते हो मेरे भाई यार, तो मुझे इंस्टाग्राम में जाकर कॉन्टैक्ट करो, वहां पे जाके तुमको जो सारी जो लिंक्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा, और तुम इन एपिसोड्स भी सबसे पहले जो है देख सकते हो। यार इसके साथ वीडियो को जो है ये पे हम एंड कर देते हैं, ठीक है। तो भाई आप सबको लोग वीडियो जो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, नहीं इसलिए डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन डिसलाइक करने का क्या फायदा भाई, ठीक है। लाइक करो इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करने के बाद क्या होता है वो बटन जो है लाइक वाला कूदने लग जाता है भाई, तो खुदा उस लाइक को, ठीक है, जितना हो सके खुदाओ, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी फ्यूचर में ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और सब्सक्राइब अगर तुम करोगे तो भाई साइड में क्या बेल आइकन बटन आएगा, उस दबा के भी ऑल पे सेट कर देना। इससे क्या होगा ना, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन तुरंत चल जाएगा, ठीक है।